बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम.ए. शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब जो हैं वो आपको पता है कि पिंडी, इस्लामाबाद या मरी में आएँ और हम इनके पास ना पहुँचें, ऐसा मुमकिन नहीं है। एम.ए. शहजाद खान साहब, अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि मैं अब 1 महीना सवा महीना मरी में रहूँगा, तो जो भी पाकिस्तान से लोग जो स्पेशल आते हैं वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं उनको बुला लूँगा, मिल सकते हैं मुझसे। जी बिल्कुल। खान साहब, आपने आयत पढ़ी, ज़ाहिर है उसमें अदल की बात है, तो अदल का जो इंसाफ का इदारा है वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से ख़ास तौर पे जो नज़रसानी अपील थी मुस्लिम लीग नून की, वो फ़िक्स करने के हवाले से 3 रुकनी कमेटी जो है उसमें मामला गया और 2-1 की अक्सरियत से वो नज़रसानी अपील टेकअप नहीं हो सकी। सर, डू यू सी ये मखसूस नशिस्तों का मामला जो है, ये नशिस्तें जो हैं, इस पर कोई स्टे, कोई चीज़ इस किस्म की हो सकती है आगे फ्यूचर में? आपका सवाल बेटा बड़ा अहम है और इस वक्त मैं ये समझता हूँ जब से 12 जुलाई का फ़ैसला आया है और हुकूमत के ऐवानों की जो दीवारें कोई हिली नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ वो रेत की ढाल बन गई। रेत की ढाल जिसको कोई भी तोड़ सकता, उसको मैं अगला अल्फाज नहीं बोलता, लेकिन वो कमज़ोर हो गई। अब जो असल बात है कि पहले तो वो रिव्यू में जा रहे हैं, चले गए हैं, बल्कि वो कुछ लोगों ने कहा जी अपील में जाएंगे, ये रिव्यू में जाएंगे, फ़ैसला होगा। मैंने कहा ये तो कानूनी नहीं है, ये रिव्यू में जाएंगे। और दूसरी बात, वो रिव्यू में चले गए तो कानून के मुताबिक तो वो जो ऑनरेबल 13 जस्टिस साहिबान थे जी, तो उन्होंने सुनना है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो वो रिव्यू के लिए वो 13 जस्टिस साहिबान तो ढूंढो, कोई पूरब में होगा, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। और मेरे बच्चों ने भी घर च छुट्टियां हुई ने, सुनिया वो भी सैर करन गए ने, तो कि जस्टिस साहिबान के बच्चे नहीं होते? उन्होंने अपना शेड्यूल नहीं बनाया, पापा हमने इधर जाना है, हमने उधर जाना है। पहले तो उसको ये पहले इकट्ठा करें। जब तक आप इकट्ठा करेंगे, जब तक वो आएंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। एक बात तो ये। अब दूसरी चालाकी हुकूमत की, जिसे हम फरेब कह सकते हैं, जिसे हम धोखा कह सकते हैं, कि आंखों में वो क्या कहते हैं, मट्टी या धूल डालना, धूल झोंकना। वो क्या है? आपको पता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे चीफ, हमारे बब्बर शेर हैं, उन्होंने अपने इख्तियार 100 वोटों की जो पावर थी वो 3 जस्टिस साहिबान में तकसीम कर दी। अब एक उंगली के 3 खाने। अगर आप देखें, कुछ थोड़ा गौर करें कि कल या साहब पिछले दिनों में तो 2M, अब मैं ऑनरेबल जस्टिस साहिबान के वो नाम नहीं लूंगा, कि 2 मीम आइन को पढ़ गए। आइन जनाब ऑनरेबल जस्टिस साहब आइन ईसा साहब, और 2 मीम, एक थे मंसूर, क्या नाम थे, नाम बोली, मंसूर अली शाह, और दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर। मुनीब अख्तर। ये 2 मीम है। और सोनिया, तो है नहीं पता मीम कौन होता है? मीम लॉर्ड है, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। चाहे मंगल बादशाह भी हो जाए इस साल का, मंगल इस साल का बादशाह है, और वो बादशाह अलिफ और आइन लाम और ये है, और एरीज के अंदर मार्स आ गया था, अलिफ आइन लाम ये बादशाह बने हुए थे। लेकिन बेटा बात ये है, वो हैं तो सूरज के अंदर ही ना। कहा था ना, अलिफ आइन लाम और शीन ठोक के फैसला करेंगे और 3 खामोश जस्टिस साहिबान उसमें हिस्सा डाल देंगे, ये कहा था। बिल्कुल कहा था। अब क्या होने जा रहा है? होना क्या है? आखिरी कार्ड क्या है बताऊं? बताएं। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, पार्लियामेंट क्या किया कि जाहिर है कि उस पावर को मान लिया कि वो जी जो 100 वोटों वाली जो पावर है वो 3 जस्टिस साहिबान पे तकसीम कर दी जाए। अब वो ये कार्ड खेलेंगे, खेल सकती है ये कि जी वो हम अपना कानूनी वापस लेते हैं, एक ही को देते हैं,
अच्छा जनाब। लेकिन ये कार्ड तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बड़े इंसाफ पसंद हैं, वो बड़ा, बल्कि ये काजी फायज ईसा साहब जो हैं इस पे तो बड़ा जोर दे के वो बात करते रहे माजी में। तो जनाब बात ये गवर्नमेंट पे आ जाएगी ना बात, काजी साहब तो कहेंगे मेरे पे नहीं है। तो काजी साहब उसका रास्ता रोकेंगे ना। सोनिया मैं तेनू जड़ी गल सुना रहे हैं एनू सुन ले, एनू वेचना नहीं है, एनू सुनना है। ठीक है। ये अगला कार्ड है गवर्नमेंट का कि वो पावर फिर दोबारा एक शख्स पे ले आएंगे कि जिस पे दो मीम बोल ना सके, जो बात हो वो जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे चीफ साहब ही कहे। ये वो कार्ड। लेकिन एक अगली बात बताऊं आपको, बताएं। अब वो कार्ड भी चला लें आप, उसके बाद क्या होगा? अब फैसला मखसूस नशिस्तों का आया था 8-5 का, ये कानूनी बात दे रहा हूं मैं आपको, और दूसरी 8-5 का 5 जो थे पीटीआई के खिलाफ और 8 जो पीटीआई के हक में थे। वैसे तो पीटीआई की पार्टी को 11 ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने ओके किया था, लेकिन फैसले में अब बात होती है जब ऑथर जज कौन है। 8 ऑथर जज में से कोई भी ऑथर जज ना हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उस कमेटी को यह इख्तियार हासिल है। ये कानूनी बात दे रहा हूं मैं साथ, क्योंकि मैं नॉलेज ऑफ जफर से भी बात करता हूं दूसरे हवाले से। ठीक है कि वो ऑथर जज जो नहीं था उनको निकाल के और भी डाल सकते, लेकिन ये पंडोरा बॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब तक देर हो चुकी है। मैंने कहा था ना पहले तो आप जस्टिस साहिबान इकट्ठे करें ना, वो तो उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 2 पेशन गोइयां देने लगा हूं आपके वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से जी। 16 सितंबर से 28 अक्टूबर तक 2 बड़े फैसले आएंगे। अब एक मिसाल भी देना चाहूंगा। ये 2 बड़े फैसले जो आएंगे रिगार्डिंग व्हाट बताने लगो। अब एक मिसाल तो देनी पड़ेगी फिर आप, ताकि आप लोगों को पसीने आ जाएं। जी पसीना वो आ गया आप। जी जी पसीना आ रहा है। अगर हम माजी में देखें, जनाब उमरता बदयाल साहब ठोक के फैसले करके गए, जनाब साकिब निसार साहब ठोक के फैसले गए, जनाब खूसा साहब ठोक के फैसले करके गए, जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ठोक के फैसले करके गए। जो जस्टिस साहिबान होते हैं ना, इनकी नवीयत और सरकारी दूसरा कोई भी अफसर हो, इन दोनों की नवीयत चेंज होती है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये वो सरकारी मुलाजिम नहीं होते। मैंने बारहा कहा है, ये मुलाजिम नहीं होते, ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये दस्तूर के मुहाफिज होते हैं। ये गलतफहमी का शिकार हैं आप। तारीख में सुनहरी हरूफ से इन्होंने अपना नाम लिखवाना है, क्योंकि ये सिविल जज से स्टार्ट होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चीफ जस्टिस बन के जाते हैं, तो आखिरी टाइम पे ये फैसला ऐसे करते हैं कि जिनका अपना भी ज़मीरी कहे कि हमसे कोई गलती नहीं है। लेकिन डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी तो चले जाते हैं। नहीं, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं, मैं कुछ करना चाह रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा आपको हुकूमत को मैं कह रहा हूं, सज्जी दिखा के खब्बी मार दी जाएगी। जाते जाते ये मेरी पेशन गोई है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी कभी फैसले गलत नहीं किए। अच्छा। हुकूमत गलतफहमी का शिकार है, वो बहुत ठोक के फैसले करके जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, लिखवा लें। ओके, सो एम एच शहजाद खान साहब समझते हैं पहले भी गलत फैसला उन्होंने कभी नहीं किया, अब भी वो ठोक के फैसला करके बिल्कुल करेंगे। आर्टिकल 63 जो है उसकी तशरीह का मामला है, वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो उसकी भी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। काजी साहब उसको भी लगाना चाह रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसको लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो 2 जजेस ने ज़ाहिर है इख्तलाफ किया और वो मामला अब उसके ऊपर कोई बेंच नहीं बन सका, वो मामला अभी टेकअप नहीं होगा। पीटीआई ये समझती है कि आर्टिकल 63 जो है अगर उसकी तशरीह उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया तो मुमकिन है पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं अगर वो आईनी तरमीम के लिए या किसी भी मामले में हुकूमत को वोट कर दें तो फिर नाहल नहीं होंगे, बेटा बात असम्बली नहीं छोड़नी पड़ेगी। बेटा बात सुने, ओ बात ये है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये एक कोटेशन है, इसको आपने ज़हन में रखनी है। एक बात। दूसरी बात, एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। और तीसरी बात, कोई शख्स एक्टिंग कर रहा हो ना तो उससे बड़ी एक्टिंग करके दिखाई जाती है, और फैसला अवाम ने करना होता है।
अभी एक तरफ से एक्टिंग हुई है, इससे बड़ी एक्टिंग आनी है अभी। क्या कहा? इससे बड़ी एक्टिंग आनी है। आनी है, वो आपको समझ नहीं है, वो आपको बताया जाएगा। अच्छा, आप समझाएं ना, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूं। अगर मैंने समझा दिया तो फिर हुकूमत और जो भी हैं वो कार्ड को समझ जाएंगे। आज तो मैंने एक कार्ड खेल दिया है कि अब हुकूमत क्या कर सकती है, जो पावर 3 जस्टिस साहबान पे तकसीम है उसको सिंगल कर दे। आज मैंने ये कार्ड खेला। और साथ आपने ये भी कह दिया है कि इसके साथ साथ वो जो जिस जज ने फैसला लिखा है, ऑथर जज जो है, उसके अलावा यानी जो बाकी जजेस हैं उनमें से अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे मजीद जजेस को ला सकते हैं। ये कार्ड है। लेकिन आपने ये भी साथ कह दिया है कि टाइम जो है वो गुजर चुका। और साथ एक और अहम बात बताना हूं, कौम को भी तो बताना है। ओवरसीज पाकिस्तानी को खान साहब आज बोल क्या रहे हैं? जीत आईन कानून दस्तूर की होगी, एक बात। दूसरी चीज, ये जो हमारा आईन है ये 1973 में बना है। कब बना? 1973। इससे पहले हमारा आईन मुकम्मल नहीं था। 1947 में पाकिस्तान बना, हमें जहेज में आईन कहां से मिला था? बरतानिया से। उसमें 5 रिट्स थी, फंडामेंटल राइट नहीं थी, 5 रिट्स थी। 1973 में हमने फंडामेंटल राइट बनाई, जिस पे आज तक हम पूरा नहीं उतर सके। आज ये बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, याद रखना, पहले मैं इससे पीछे आऊंगा कि अगर आप गौर करें, मैंने कहा था कि टिश्यू, जी जी बोलें। मैंने एक बात की थी कि इस साल का बादशाह सियारा मंगल है, ये कहा था। मंगल के अल्फाज अलिफ आइन लाम और ये हैं। अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इजराइल, इंग्लैंड, ये सारी बातें मैंने की थी। ये लड़ेंगे, ये इस तरह होगा, ये एक बात की थी। शनि इस साल का मिनिस्टर सियारा है, और जिसने पूरी दुनिया में मैंडेट भी इलेक्शन का चोरी कर रहे हैं, क्योंकि 70% ज्यादा लोगों ने वो क्या कहते हैं वोट डालना है। और उसके अलावा मैंने कहा वहां भी सड़कों पे निकलेगी, बांग्लादेश देखें, कीनिया देखें, ये वो सारा वो निकला। और सैलाब, आतिफिशा पहाड़, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, क्लाउड ब्लास्ट, ये सारी मैंने बातें की थी। लेकिन साथ अब मैं एक बात बता दूं कि अलीफ और आइन जो हैं ये इस साल के बादशाह हैं। आइन से 2 आइन बनती हैं, अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, और निचली कोर्ट को भी हम आइन कहते हैं। इस साल के बादशाह सियारे हैं। इनके साथ हुकूमत हे से है, उसका लकी डिजिट 2 है, लेकिन उसका नंबर 9 है। किसका? अदालत उज़्मा का। जी। तो 9 नंबर बड़ा भारी है, ये खा जाएगा आप लोगों को। चलें जी, 9 नंबर बहुत भारी है और खा जाएगा। एक्सटेंशन जो है मुमकिन एक्सटेंशन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बहुत सारे पाकिस्तान के लोग जो सवाल कर रहे हैं, उसके चांसेस खान साहब जो हैं उनको नजर नहीं आ रहे। अभी बताते हैं आपको एक्सटेंशन क्या है। आपको पता है इमरजेंसी किसे कहते हैं? जी, किसे कहते हैं? बता दें। शुबह हादसात लिखा होता है, उन्हें ये नहीं पता इमरजेंसी हॉस्पिटल पे जाए, उस पे लिखा है शुबह हादसात, ये गलत लिखा हुआ है। इमरजेंसी लिखा है, ऊपर ट्रांसलेशन गलत लिखी हुई है, शुबह हादसात। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं पढ़े लिखे लोगों को, उधर लिखना चाहिए हंगामी सूरत हाल। एक्सीडेंट होता है हादसात, उधर लिखना चाहिए एक्सीडेंट। अब इमरजेंसी होती है जब हंगामी सूरत हाल हो, तो कोई इमरजेंसी नहीं है, ये कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, ये हादसा है, एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट किसका किसका हो गया? किसका किसका? अब बताइए आप। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि किस किसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी को एक्सीडेंट है होता है ना। गाड़ी को चलाना बाबू जरा होले होले होले, कहीं दिल का जाम ना चल के चले। खैर, एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है कि जब 2 बंदे ऐसे करके ठक करके, या 2 गाड़ियां, जो ट्रेन्स, 2 प्लेन्स आपस में टकरा जाएं, तो ये हंगामी सूरत हाल नहीं होती, इसे हादसा करार दिया जाता है। लेकिन सर देखें, एक खान साहब एक सेकंड, कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, सब एक प्लेटफॉर्म पे, एक उस पे हैं, पेज के ऊपर है। ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी तो एस्टेब्लिशमेंट ने जितना इस हुकूमत को बैक किया है, हर तरह से सपोर्ट किया है इस हुकूमत की। हुकूमत वो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन उठा लें, वो सुप्रीम कोर्ट देख लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 1 पेज नजर आता है हमें। तो हंगामी सूरत, जब 1 पेज पे है तो हंगामी सूरत हाल। आपने तो मेरी बात बड़ी कर दी। तो ये एक हादसा है,
अब इस हादसे का इलाज किसका होना है? जो ज्यादा डैमेज हुआ वो खत्म हो जाएगा, जो बच गया वो बच गया। तो डैमेज हुकूमत हो गई है, तो सोनिया पुलीना हुकूमत जाना लीजिए। चलो अच्छा, हुकूमत जाने वाली है। चलें जी खान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। हमने हुकूमत जाने और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन, अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।